हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे। देखिए, समय जो है वो बहुत ही मूल्यवान चीज़ है और इसका सदुपयोग जो है हमेशा आपको करते रहना चाहिए। और जो पढ़ाई है वो बहुत ही कठिन चीज़ होती है। अगर आप उसको सही समय पर और लगातार नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग भूल जाएंगे और आप अपनी तैयारी जो है वो करते रहें लगातार, अन्यथा जो है आपको दिक्कत होगी बाद में। क्योंकि बढ़ती हुई बेरोज़गारी और प्रशिक्षण करते हुए जो हमारे प्रशिक्षु हैं, चाहे वो बीएड के हों चाहे वो डीएलएड के हों, ठीक है, तो उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। और जो भर्ती है वो ऐसा नहीं है 4 लाख निकलेगी। भर्ती 50,000 से ज़्यादा, 60,000 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और आप लोगों को खामियाजा ना भुगतना पड़े कि मैंने पढ़ा नहीं, काश पढ़ लेता तो 1 नंबर आ जाता मेरा, तो मैं पास हो जाता, ये सोचने की नौबत ना आए। तो आप लोग अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे हमारे जो टेट का एग्ज़ाम भी पास नहीं अभी कर पाए होंगे, तो उम्मीद है कि वो पढ़ते रहें और अपनी जो परीक्षा है, चाहे वो टेट है सीटेट है, उसको अच्छे से पास करें। लगातार पढ़ते रहें, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। और बहुत ही निराशा होती है जब भर्ती नहीं निकलती है। आप लोग जो है सालों साल से बैठे होते हैं और भर्ती नहीं निकलती है तो बहुत ही बुरा लगता है। क्योंकि जिस चीज़ का प्रशिक्षण गवर्नमेंट करा रही है, अगर उसका भर्ती नहीं निकलेगा, उसके पद नहीं निकलेंगे, तो बहुत ही बुरा लगता है कि क्या करें। अब लाखों रुपए खर्च करके प्रशिक्षण आदमी करता है, उसके बाद जो भर्ती नहीं आती है तो बहुत ही बुरा लगता है। और जो बेरोज़गार है उसको तो बहुत बुरा लगता है, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मैं नौकरी भले ही कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही बुरा लगता है कि चीज़ें जब सही समय पर नहीं होती हैं। लोग पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं क्या बता दूँ एग्ज़ाम कब होगा, पेपर में क्या निकल रहा है। वो तो रोज़ निकलता है कि भर्ती होगी, 80,000 पर भर्ती होगी, 40,000 पर भर्ती होगी, 50,000 पर भर्ती होगी, लेकिन नहीं होती है तो बड़ा ही बुरा लगता है। सुनने में आया है, न्यूज़ में निकला था कि सीएम योगी ने आदेश दिया है कि रिक्त पद कितने हैं बताइए। आज तक जो है किसी विभाग की सूचना नहीं आई। लगभग 8 जून को जो है देना था रिक्त पदों की संख्या कितनी है, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं है। तो इसी को लेकर के न्यूज़ में निकला था कि अधिकारीगण जो है वो सीएम योगी जी की बात नहीं सुन रहे, कि निर्देश देने के बावजूद भी ये काम नहीं कर रहे हैं। तो पता नहीं कहाँ पर खामी है, ये मुझे भी नहीं पता है, ना ही आपको पता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि भर्ती लाने के लिए आपको खुद से प्रयास करना पड़ेगा। जैसे चुनाव में आपने अपना वोट, बहुमूल्य वोट जो है वो गवर्नमेंट को दिया है, जिस किसी को भी दिया है, वर्तमान गवर्नमेंट ने जो है उससे सबक लिया है और कुछ तो हलचल हुई है। और पेपर लीक की जो संभावनाएं हैं उसको कम करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, कानून बना दिया है, आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपये जुर्माना। अच्छी बात है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी पेपर लीक होता है तो लाखों बच्चों की जो इच्छाएं हैं, जो नौकरी पाने का सपना है, वो टूट जाता है। और उनसे जुड़े हुए उनके माता पिता और परिवार के सदस्य, तो करोड़ों करोड़ों लोग जो है प्रभावित होते हैं। तो इसके लिए जो है ये प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी पेपर लीक करे उसको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए। उम्मीद बहुत होती है गवर्नमेंट से, हम लोग चुनते हैं, सरकारें बदलते हैं, लेकिन वैसे ही चीज़ें रहती हैं। बेरोज़गारी है, महंगाई है, अशिक्षा है, ये बनी ही रहती है। आज की न्यूज़ पर बात करें तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ नहीं है आप लोगों के लिए। बाकी ये चीज़ अगर हो जाएगी तो शिक्षक भर्ती पर सवालिया निशान लग जाएगा कि कितने पद आएंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर एक टीचर है और एक टीचर जो है 200 बच्चों को पढ़ा रहा है और उसके साथ एक शिक्षा मित्र है। लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर 20 बच्चे हैं और 5 टीचर हैं। तो एडजस्टमेंट यानी समायोजन की प्रक्रिया को लेकर के आदेश आ चुका है। तो इस प्रकार से जहाँ पर कम बच्चे हैं
और वहाँ पर टीचर अगर ज़्यादा हैं तो उनको जो है उन विद्यालयों में भेज दिया जाएगा जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं और टीचर कम हैं। इस प्रकार से छात्र और शिक्षक अनुपात जो है वो बराबर हो जाएगा। तो आप लोग सोचेंगे कि भर्ती के पद कम क्यों हुए, तो इस वजह से भर्ती कम आएगी। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी एकदम बढ़िया रखें और रोज़ पढ़ें, अन्यथा आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बढ़ती उम्र के साथ आप लोग पढ़ना भी छोड़ देते हैं। हमारे बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इंतज़ार करते करते ओवर एज हो जाते हैं। ये ओवर एज जब हो जाते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है कि मैंने इतनी पढ़ाई की, पिताजी ने इतना पैसा ख़त्म किया, उसके बाद जो है ये चीज़ें नहीं हुई। तो सोचने वाली बात है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। चाहे आपकी एज 18 साल हो या 22 साल हो, मतलब 22 साल क्या 21 साल से ऊपर होंगे तो आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। 21 साल से ऊपर हैं या 40 साल के हैं तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बाद में ये ना कहने हो कि पापा मेरा 1 नंबर से रह गया, ये ना कहना पड़े। इस वजह से आप लोग अपनी तैयारी लगातार करते रहें। आज की न्यूज़ को मैं पढ़ता हूँ और बहुत ही गंभीर न्यूज़ है वो आपके लिए पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पर आपको सुनाने के लिए, कहानी सुनाने के लिए नहीं आता हूँ। यहाँ पर जो मेन मुद्दे की बात है मैं वो करने आता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो आज की न्यूज़ जो है बहुत ही तगड़ी है। ये मत सोचिएगा नहीं ये तो ऐसे निकलता रहता है, समायोजन है, ये वो है, चलता रहता है। देखिए, वर्तमान गवर्नमेंट जो भी करना चाह रही है वो कर लेती है। ये मत सोचिएगा कि ये प्रक्रिया नहीं होगी, होगी, मान के चलिए। अगर हो गई तो जो 80,000 पर 70,000 पर चिल्लाते हैं ये इसे खट से कम हो जाएंगे। और गवर्नमेंट भर्ती करना नहीं चाह रही है, ठीक है। तो न्यूज़ पढ़ते हैं। लिखा है, बेसिक शिक्षकों का होगा समायोजन, निर्देश जारी। ग्रामीण से ग्रामीण व शहर से शहर क्षेत्र के विद्यालयों में होगा समायोजन। यह आदेश कल आया है। लिखा है, बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र में जिले के अंदर शिक्षकों के समायोजन के विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत जहां शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है वहां से कम संख्या वाले विद्यालयों में समायोजित किए जाएंगे। इसमें भी ग्रामीण से ग्रामीण और शहर से शहर क्षेत्र के विद्यालयों में ही समायोजन किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ग्रामीण के शिक्षक शहर में भेज दिए जाएं और शहर के शिक्षक ग्रामीण में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। विद्यालयों में समायोजन होगा। शिक्षक समायोजन के लिए अधिकतम 25 विद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे। समझ रहे हैं, 25 विद्यालय, इतने विद्यालय लिए जाएंगे कि शिक्षकों की कमी ही पूरी हो जाएगी। तो बेटा आप लोगों की जो है भर्ती पर जो है सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। तभी मैं कहता हूँ प्रयास करते रहे। ट्विटर ट्रेंड है, सोशल मीडिया है, इसका यूज करते रहें। अपनी बात जो है एक सलीके से गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, योगी जी तक पहुँचाएँ, तो जो है चीज़ें निकल के आएंगी। बाकी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो तो अपना काम कर रहा है, उसको जैसे निर्देश दिए जा रहे हैं वो काम कर रहा है। समितियाँ जो है वो भर्ती पर जो है अपनी रिपोर्टें तैयार कर रही है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो वही चीज़ें हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी के निर्देशानुसार जिले के अंदर समायोजन के लिए डीएम की अध्यक्षता वाली समिति होगी, जिसमें उपाध्यक्ष, सीडीओ, डायट प्रचार, वित्त और वित्त लेखा अधिकारी बेसिक के और बीएसएस सदस्य होंगे। सत्र 2023-24 में यूडाइस पोर्टल पर 31 मार्च को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर आरटीआई के नियमों के तहत विद्यालयों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। आरटीआई नहीं, आरटीई एक्ट है। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार आपको पता होगा कि 30 बच्चों पर एक टीचर प्राइमरी में और 35 बच्चों पर एक टीचर जूनियर में होता है, ठीक है। तो आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार जो है समायोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों में शिक्षकों की जिले की नियुक्ति की तिथि के आधार पर कनिष्ठ शिक्षक को अधिक मानते हुए उन्हें चिन्हित किया जाएगा। वहीं एक ही विषय के 2 शिक्षक होने पर कनिष्ठ शिक्षक को अधिक मानते हुए उनका समायोजन किया जाएगा। अधिक और आवश्यकता वाले विद्यालयों में खाली पदों की सूची जारी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जिला स्तरीय समिति करेगी। बाकी प्रक्रिया एनआईसी के माध्यम से की जाएगी। समायोजन की समय सारणी व अन्य निर्देश जो है वो आने भी बाकी है। बाकी आदेश हो चुका है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है।
मतलब कैसे क्या होगा, वैसे मैंने आपको बताया ना। तो ये जो चीज़ें होंगी, समायोजन होगा। एक मैंने वीडियो इससे पहले भी बनाया था कि समायोजन हो जाएगा तो भर्ती नहीं आएगी। तो कोई कह रहा कमेंट करके कि समायोजन होने से गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा ही। वो कह रहा है कि भौतिक परिवेश को फ़ायदा होगा। भौतिक परिवेश को फ़ायदा कुछ नहीं होगा। जो स्कूल जहाँ है वो जैसे है वैसे रहेगा, बस वहाँ टीचर बढ़ जाएंगे। जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ पर टीचर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर कम हैं वो विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे। समझ रहे हैं? जब विद्यालय बंद हो जाएंगे, अगर देखा जाए तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए 5 टीचर हर विद्यालय में होने चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? हर विद्यालय में 5 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए 5 टीचर होने चाहिए। तो मतलब वही मैं कह रहा था आपसे कि 1 से 5 तक के लिए 5 टीचर होने चाहिए। लेकिन किया क्या जा रहा है, बच्चों की संख्या रख के, जैसे किसी विद्यालय में 70 बच्चे हैं और किसी विद्यालय में 30 बच्चे हैं, तो 30 वाले में अगर 4 टीचर हैं तो 70 की जगह पे होना चाहिए 3। पता चला जैसे 70 विद्यालय में 1 टीचर है, ठीक है, और 30 बच्चे जहाँ पर हैं वहाँ है 3 टीचर। समझ रहे हैं? तो 30 पे 1 होना चाहिए, तो 30 वाले से जो है 2 टीचर उठा करके इसमें भेज दिए जाएंगे, तो समानुपात और अनुपात बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें जो है भर्ती को प्रभावित करेंगी। बाकी मैंने जैसा कहा है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है। नहीं पूछेंगे तब भी कोई बात नहीं है। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो कुछ भी अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।